गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है कि तुम अपने घर पर सुरक्षित हो। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी अंतिम कविता 9वीं अनमोल वाणी। और इस कविता जो अनमोल वाणी, ये जो दोहे और पद लिखने वाले हैं संत कबीर और भक्तम सूरदास। अभी देखो, अनमोल वाणी, जिसका कोई मोल नहीं है वो वाणी। वाणी का मतलब क्या है? भाषा। वाणी का मतलब क्या है? हमारी बोली, हम जो बोलते हैं वो वचन। और अनमोल, जिस वाणी का बहुत ज़्यादा महत्व हो उसे कहते हैं अनमोल, जिसकी कीमत नहीं की जा सकती। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो संत कबीर और भक्त सूरदास जो है, यानी भक्त सूरदास संत कबीर, उन्होंने अपनी वाणी इतनी अच्छी तरह से बोली है कि आज कितने सालों बाद भी आज हमारे पाठ्य पुस्तक में उनकी दोहों और पदों को हमने सम्मिलित किया है। इसका कारण क्या है? क्योंकि उसकी जो वाणी है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत संदेश देती है, अच्छा संदेश देती है। जीवन किस तरह से हमें बिताना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बातें हमें इन दोहों के माध्यम से हमें मिलती है। क्या करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, और हमें जीवन यापन करते समय, जीवन बिताते समय किन किन बातों पर ध्यान देना है, ये उनके दोहों के माध्यम से हमें पता चलता है। और इसके कारण इनकी वाणी जो है वो वाणी कैसी हो गई है? अनमोल बन गई है। हमें भी जीवन में इस तरह से बोलनी चाहिए कि अगर हमारे मृत्यु के बाद देखो कबीर जी और सूरदास जी, उनकी मृत्यु हुए कितने साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो अपने बोली से, अपने वाणी से अमर है। तो हमें भी जीवन में इस प्रकार का कार्य करना चाहिए कि अगर हमें किसी कारणवश हमारी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन फिर भी हमारी बोली से हम अनमोल रहेंगे, हम जीवित रहेंगे, हाँ, हमारी कीमत रहेगी। चलो हम देखते हैं हमारे जो संत कबीर का परिचय दिया है। उनका जन्म देखो लगभग 1398 में उत्तर प्रदेश में हो गया है। अभी लगभग का मतलब क्या है कि अंदाजे, हमें पता नहीं है, श्योर नहीं है कि 1398 में हो गया या नहीं। और उनकी मृत्यु भी 1518 में हो गई है। ये भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के संत कवि कबीर मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। अभी देखो, भक्तिकालीन, उनकी भक्ति बहुत ही थी निर्गुण, जिसमें गुण नहीं, गुण रहित। उन्होंने ऐसा माना है कि देखो, हमें किसी भी धर्म का पालन करते समय सबसे पहले मानवता धर्म को निभाना चाहिए। मानव सर्वश्रेष्ठ है। और उन्होंने समता, यानी कि कोई भी जाति धर्म ऊंच और नीच नहीं है, इसके प्रबल जो है, प्रबल यानी कि शक्तिशाली, उनके शक्तिशाली समर्थक थे, यानी कि उसका पालन करने वाले थे। समर्थक का मतलब क्या है? पालन करने वाले। ऐसे हमारे कबीर जी थे। उन्होंने धार्मिक आडंबर और जो सामाजिक रूढ़ियाँ है, परंपरा है, जो हमारे समाज के लिए अहितकारक थी, इन पर उसने विरोध किया है। ऐसे हमारे संत कबीर थे। तो चलो हम देखते हैं उन्होंने क्या किया है कि यहाँ संत कबीरदास ने अपने दोहों में मनुष्य को सद्गुणों को अपनाकर आगे बढ़ने को कहा है। सद्गुणों को जब हम अपनाएंगे, अच्छे गुणों को हम अपनाएंगे, तभी हमारा विकास हो सकता है। तो चलो हम देखते हैं हमारे कबीर जी हमसे अपने दोहों में क्या कहते हैं। उसके पूर्व मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि दोहे जो होते हैं वो दोहे 2 लाइन के होते हैं, लेकिन उसमें बहुत अच्छा गहरा महत्व छिपा हुआ रहता है, संदेश छिपा हुआ रहता है। 2 लाइन ही है, लेकिन फिर भी हमें वो बहुत मूल्यवान ऐसे संदेश देता है। चलो मैं पढ़ती हूँ अभी। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलाए कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा न कोई। ओके, अभी देखो पहला दोहा की पहली पंक्ति, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए। देखो उन्होंने क्या कहा, जैसा भोजन खाइए, हमारे शरीर के लिए, शरीर के बढ़ने के लिए, शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है।
और जिस प्रकार का हम भोजन खाते हैं उसी प्रकार का हमारा मन बन जाता है। और इसलिए हमें शुद्ध और सात्विक आहार लेना आवश्यक है। तो ये पता है कि भोजन का मनुष्य के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हाँ, जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन बन जाता है। देखो अभी वेज नॉन वेज है, जो वेज खाने वाले होते हैं वो ज़्यादा, ऐसा कहा जाता है, एक्चुअल पता नहीं 100% सही है या नहीं, लेकिन जो वेज खाते हैं वो शांत तरीके से जीवन बिताते हैं। जो तामसी का मतलब क्या है, ऐसा भोजन जहाँ पे नॉन वेज ज़्यादा होता है तो वो थोड़े से क्रोधित स्वभाव वाले होते हैं। हाँ, तो देखो अगर हमें अपने मन को शक्तिशाली और सात्विक बनाना हो तो हमें सात्विक अन्न खाना चाहिए। अन्न जो हमने कमाया है वो कैसे होना चाहिए, ईमानदारी के राहों पर चले हुए, ईमानदारी के राहों पर जो हम चलते हैं तब हमें जो पैसा मिलता है वही। बेईमानी से कमाए हुए जो पैसा होता है उसका हम जो भोजन खरीदते हैं और हम खाते हैं तो क्या हो जाता है, हमारे शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है। तुम्हें पता है हम जब खाना खाते तो हमें किस तरह से रहना चाहिए, शांत तरीके से रहना चाहिए। लेकिन ये अभी देखो क्या हो गया है, तुम्हें भी अच्छे से पता होगा कि आज के छोटे लड़के भी और बड़े भी अपनी थाली जो है उठा के हॉल में बैठ जाते हैं, सामने टीवी लगा हुआ रहता है और वो खाना खाते हैं। ये गलत बात है, क्योंकि देखो अगर हम कोई मनोरंजन वाले प्रोग्राम देख रहे तो ठीक है, नहीं तो फिर भी हमारा पूरा ध्यान कहाँ पर होता है, टीवी पर होता है। जो भोजन हमारे शरीर के लिए आवश्यक है हमारा ध्यान उन पर होता ही नहीं है। टीवी पर क्या चल रहा है, वहाँ पे कोई फाइटिंग चल रही है, वहाँ पे खून बह रहा है, तो ऐसे दृश्य को देखकर हम भोजन का सेवन करते हैं। तो ये भोजन का सेवन करते समय ये सब बातें, हमारे विचार, हमने जो देखा है सब भोजन के साथ हमारे पेट में चला जाता है और फिर हमारा पेट जो भोजन है वो भोजन हमारे लिए अपचन का कार्य करता है। ये सही है। तुम्हें ऐसा लगता होगा टीचर ऐसा नहीं है, हम लोग ऐसे ही खाना खाते हैं, नहीं, भोजन जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें भोजन करते समय किसी अन्य बातों पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ अपना भोजन खुद अच्छी तरह से खाना है। उसी समय भोजन करते समय ना ही वाद विवाद करना चाहिए, ना ही हमें ज़ोर से क्रोध करना चाहिए, ज़ोर से बातें करनी चाहिए। जितना भी समय हम भोजन करेंगे 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, लेकिन हमारा पूरा ध्यान भोजन पर होना चाहिए। ओके। और देखो ये भी है कि ये भावना जो है भोजन करने की, ये भावना हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है और हमें हमेशा घर में बनाया गया खाना ही खाना चाहिए, क्योंकि इसमें माँ का प्यार होता है। देखो होटल से हम मंगाते हैं लेकिन वो कैसे भी करते हैं पता नहीं, उनमें उसके थोड़ा ही पता है कि कौन खाना खाने वाला है, लेकिन माँ को ये बात अच्छी तरह से पता है कि मैं जो भोजन बनाने वाली हूँ ये भोजन मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे घर के सदस्य अपने खाने वाले हैं। तो इसलिए वो बनाते समय उसमें सब चीज़ों का इस्तेमाल करती है, लेकिन उसके साथ साथ उसका प्यार भी होता है। ओके। तो इसके लिए ये जो भोजन हमारे लिए अच्छा होता है। और देखो ताज़ा और गर्म भोजन करने से हमारा तन तंदुरुस्त रहता है। तंदुरुस्त तन में तंदुरुस्त मन का निवास होता है। जो हम भोजन करते हैं इसका सीधा हमारे मनस्थिति पर असर होता है। तो खाना सिर्फ शरीर के सेहत के लिए नहीं, सेहत नहीं देता, शरीर को सेहत नहीं देता, बल्कि हमारे मन को भी सेहत बनाता है। और इसलिए हमें अच्छा भोजन करना चाहिए। और इसलिए हमारे कबीर जी कहते हैं कि जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए। आगे देखो कवि क्या कहते हैं, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए। अभी देखो पानी पीना है, हम पानी, तुम लोग सोचेंगे अभी पानी में क्या है, यस, हम शुद्ध पानी पिएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा मन भी शुद्ध बन जाएगा। अभी ये शराबी या शराब जो होते हैं वो और मदिरा जो होते हैं उसे पीने के बाद तुम्हें अच्छे से पता है कि क्या हो जाता है, हमें नशा आ जाती है। ये भी पानी जैसा ही है, तो उसे नहीं पीना है, वो शुद्ध है। उसे पीने के बाद तुम्हें पता है कि पानी पीने के बाद हमारे शरीर में ठंडक पहुंचती है और कुछ असर नहीं होता है। लेकिन जब शराब पीते हैं तब क्या हो जाता है, हमारे शरीर पर असर होता है। शराब पीने से पहले जो व्यक्ति बोलता है वो शराब पीने के बाद वैसा ही बोलता है? नहीं, वो उल्टी सीधी बातें करता है, वो गालियाँ देने लगता है। हाँ, तो ये जो है कबीर जी हमसे कहते हैं कि जो हम पानी पिएंगे तो पानी, हमें लगता है कि पानी क्या है, सिंपल है, हम कैसे भी पीते, नहीं, पानी, जल जो है, जल ही जीवन है हमारे लिए। और इसलिए पानी पीते समय भी हमारा मन शुद्ध होना चाहिए।
और जैसे हम पानी पिएंगे तो हमारे मुख से वैसे ही मधुर ऐसे शब्द निकल पड़ेंगे, और इसलिए जैसे हम पानी पीते हैं वैसे हमारी वाणी बन जाती है। तो इस पहले दो दोहों में कबीर जी हमसे कहते हैं कि खान पान का हमारे शरीर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, तो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। आगे कबीर जी हमसे क्या कहते हैं, देखो, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। ऐसी बानी यानी कि हमें किस तरह से बोलना चाहिए, ऐसे विचारों को, ऐसे वचन को, ऐसे बोली बोलनी चाहिए कि मन का आपा खोए। आपा का मतलब क्या है, अहंकार, घमंड, गर्व, वो खो जाए। हमें ऐसी बातें करनी चाहिए कि हमारे मन में जो अहंकार है वो नष्ट हो जाए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि जो व्यक्ति अहंकारी होती है उसका हमेशा विनाश होता है, वो नष्ट हो जाते हैं। और इसलिए हमें अहंकार को रखना नहीं है किसी भी बात पर। मुझे एक कहानी यहाँ पे याद आ रही है कि एक व्यक्ति था, एक मनुष्य, और वो बॉडी बिल्डर था, उसमें बहुत शक्तिशाली था, वो उसके हाथों में बहुत शक्ति थी, और इसलिए हमेशा उसे अपनी शक्ति पर गर्व था, अहंकार था। वो हमेशा यही कहता था कि मैं जहाँ पर भी हाथ मारूंगा वो सब टूट जाएगा। और ये बात सही थी, क्योंकि अगर पत्थर जो है, उसने पत्थर पर ज़ोर से हाथ मारा, पत्थर के 2 टुकड़े हो जाते थे। दीवार पर हाथ मारा तो वो दीवार टूट जाती थी, इतना शक्तिशाली था वो। लेकिन समय हर वक्त, हर पल हमारा साथ नहीं देता है। एक दिन वो उसे पैरालाइज हो गया और उसके हाथ जो है, जो शक्तिशाली हाथ थे, वो शक्तिहीन बन गई, और इतने कमज़ोर उसके हाथ हो गए कि ऐसा उन्होंने खुद बताया है कि चाय की प्याली में मैंने ब्रेड ना, वो मुलायम रहता है, पाव पर मराठीत म्हणतो, तो ब्रेड जो था उससे डुबाया, और वो अपने मुख तक लेने के लिए उसे आधा घंटा या 1 घंटा उसे तकलीफ उठानी पड़ती थी, यानी कि इतने हाथ उसके काम नहीं कर रहे थे। जो व्यक्ति एक हाथों से दीवार को तोड़ता था, वही व्यक्ति अपने उसी हाथों से चाय के प्याले में डूबे हुए ये पाव का या जो ब्रेड का टुकड़ा जो है अपने मुख में अच्छी तरह से नहीं ले पाता। अहंकार है, अहंकार नष्ट कर देता है मनुष्य। तो हमें जीवन में याद रहना है, हमें ना शरीर का अहंकार होना चाहिए कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमारा चेहरा कहाँ से कहाँ हो सकता है। गाड़ी, बंगला, हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, किसी पर भी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा ईश्वर की स्तुति करनी चाहिए कि आपने ये मुझे दिया है, इसके लिए धन्यवाद। बस आगे देखो कवि क्या कहते हैं, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। अभी देखो कवि हमसे क्या कहते हैं, औरन को, औरन का मतलब क्या है, दूसरों को, शीतल का मतलब क्या है, ठंडक। हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए जो दूसरों को ठंडक दे। ठंडक दे इसका मतलब क्या है, दूसरों को वो बातें अच्छी लगे, दूसरों के जीवन में खुशियाँ निर्माण करे, दूसरों के जीवन में आनंद फैलाए। ऐसी हमारी भाषा होनी चाहिए, ऐसे हमारे विचार होने चाहिए, ऐसी हमारी बोली होनी चाहिए जो दूसरों को ठंडक दे, दूसरों को प्रसन्न चित्त दे सके, जो प्रसन्न हो जाए। आपो शीतल होए, आपो का मतलब क्या है, खुद। जो व्यक्ति दूसरों को सुख देता है वो खुद भी क्या बन जाता है, सुखी बन जाता है। ओके, क्योंकि उसे में देने की भावना रहती है, वो दूसरों के दिल को ठंडक पहुंच जाती है। तो ठंडक दे देते उसका भी क्या हो जाता है, वो खुद भी ठंडा हो जाता है, उसे भी प्रसन्नता मिलती है, वो भी खुश हो जाता है। तो हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि जिसमें अहंकार का त्याग किया हो, अहंकार रहित भाषा हो, और दूसरों को जो खुशियाँ दे, और दूसरों को खुशियाँ देते देते वो खुशियाँ खुद भी मिले, ऐसे भाषा का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। हमें दूसरों को दुख देने वाले बातों को हमेशा त्यागना चाहिए। आगे देखो हमारे कवि जो है वो हमसे क्या कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलाए कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा न कोई। अभी देखो कवि हमसे क्या कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चलाने की, मैं बुरा देखने के लिए चला। तुम्हें पता है हमें हमेशा दूसरों के बुराइयों को देखने की गंदी आदत है ये। हम हमेशा दूसरों पर इशारा करते हैं, इसने ये किया, उसने वो किया, और हम क्या करते हैं, हमेशा दूसरों पर उंगली उठाते हैं।
तुम्हें पता है कि कक्षा में भी अगर हमने कहा कि क्यों बात कर रहा हो तो बोलते हैं मैंने नहीं की, टीचर इसने की है, मैंने नहीं, ये बात नहीं, ये मुझसे बात कर रहा था, ये मुझसे कुछ मांग रहा था। यानी कि हम हमेशा क्या करते हैं, दूसरों को कमियां दिखाने की कोशिश करते हैं, उसके बुराइयों पर हमारी नज़र रहती है। लेकिन कबीरदास जी यहाँ पे कहते हैं कि मैं भी वैसा ही था और मैंने क्या किया है, बुरा देखने चला, दूसरों में बुराइयाँ ढूंढने निकला, लेकिन मुझे कोई बुरा व्यक्ति मिला ही नहीं है, मुझे नहीं मिला खोजने पर भी। जो दिल खोजा अपना, खोजा का मतलब क्या है, ढूंढना। मैंने जब अपने अंदर झांक के देखा, अपने दिल में देखा, झांक कर दिल को झकझोरा, मैंने ढूंढा, तो मुझे पता चला अरे मुझसे बुरा कोई है ही नहीं, मुझसे बुरा ना कोई। क्योंकि देखो हमें हमेशा दूसरों की गलतियां दिखाई देती है, हमारी गलतियों पर हमेशा पर्दा रहता है। मैं अच्छा हूँ, ये सामने वाला भूल करता है, ऐसे हमारे मन में मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। ये गलत बात है। क्या है कि हमें अपने आप को ढूंढना है कि मेरे मन में दूसरों के प्रति कौन से भाव आते हैं। उसने गलती की है, लेकिन उसकी गलती उसने क्यों की है, क्या मैं नहीं करता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ कुछ उल्टा सीधा, तो मुझे अपने आप को सुधारना है, मुझे अपने अंतर आत्मा के साथ बातचीत करनी है, आत्म परीक्षण करना है, आत्म निरीक्षण करना है, आत्मचिंतन करना है कि मैं कैसा हूँ। मुझे दूसरों पर बुराइयां ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसलिए कबीर बहुत ही सुंदर शब्दों में कहते हैं कि हमें दूसरों में बुराइयां देखने के लिए मैं चला, लेकिन मुझे कोई बुरा व्यक्ति मिला ही नहीं। जब मैंने अपने अंदर झांक कर देखा, ढूंढा, टटोला मेरे दिल को, तब मुझे पता चला अरे मुझसे बुरा इंसान है ही नहीं, मैं सबसे बुरा हूँ। ये रियलिटी है, ये हमें अपना आत्म परीक्षण करने के लिए मजबूर करती है और हमें करना भी चाहिए। दूसरों पर उंगलियां उठाने से पहले हमें 10 बार सोचना चाहिए। ओके, बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने हमारे सामने ये दोहे रखे हैं। चलो आगे हम पढ़ते हैं। हमारे सूरदास जी के पद है, अभी ये पद है। हाँ, अभी सूरदास जी का भी जन्म देखो लगभग 1478 में आगरा में हो गए, उत्तर प्रदेश में। और उनकी मृत्यु जो है वो देखो 1563 से लेकर 1591 के बीच में हो गई, यानी कि हमें इतना भी पता नहीं है कि कितने सालों के बीच में हो गई है। अभी ये हमारे सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते थे। वात्सल्य यानी कि माँ की ममता जो होती है, माँ का प्यार जो होता है वो वात्सल्य होता है। ओके, पति पत्नी का प्रेम होता है वो श्रृंगार होता है। दादी माँ का जो प्यार होता है वो प्यार अलग सा होता है, भाई बहनों में जो प्यार होता है वो भी अलग होता है। तो वात्सल्य यानी कि जो बड़ी व्यक्ति छोटे व्यक्ति से जो बेटा बेटी की तरह प्रेम करते हैं उसे कहते हैं वात्सल्य। और सम्राट, सम्राट का मतलब पता है तुम्हें, राजाओं का राजा। तो ये वात्सल्य रस के सम्राट थे। आपका नाम कृष्ण भक्ति धारा को प्रवाहित करने वाले कवियों में सर्वोपरि है, यानी कि कृष्ण भक्ति के वो प्रेमी थे और उन्होंने कृष्ण के बारे में बहुत कुछ लिखा है। कृष्ण की बाल लीलाओं पर उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से विचार प्रकट किए हैं। और सर्वोपरि यानी कि सभी से सबके ऊपर ये कवि है। अभी देखो भक्त सूरदास रचित यह पद सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। इसमें श्री कृष्ण की बाल सुलभ लीलाओं का वर्णन किया है। अभी देखो हुआ ऐसा है कि तुम्हें पता है कि कृष्ण और बलराम ये दोनों भाई थे, और बलराम जो थे उनके बाल लंबे थे, चोटी वो पहले के ज़माने में वो चोटी बांधते थे, वो बाल जो है लंबे रखते थे और उससे चोटी जो है वो बनाते थे, बेनी बनाते थे। अपन मराठी में त्याला वेणी म्हणतो, सो यहाँ पे बेनी है। तो ये वेणी जो है वो बांधते थे। तो उस कृष्ण के जो ना बाल है वो उससे छोटे थे बलराम से। तो तुम्हें पता है हमें दूसरों से हमेशा ये जलन होती है ना, ईर्ष्या होती है ना कि उसके पास ज़्यादा क्यों, मुझे ज़्यादा होना चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए। कोई भी हो, खान पान की बात हो या कौन सी भी बात हो, तो हमें क्या लगता है कि हमें ये चाहिए, हमें चाहिए, मुझे चाहिए, उसको कम हो गया तो चलेगा। तो इसलिए देखो वो क्या करता है, अपने माँ से कहते कि माँ ये जो बलराम की चोटी है ना बहुत लंबी है, मुझे भी वैसे लंबी बाल बनाने, लंबी चोटी जो है बनानी है। तो माँ उसे कहती है, यशोदा मैया जो है उसकी माँ है, वो उसे कहती है अच्छा तो एक काम कर, तुझे अगर अपने बालों को बढ़ाना है ना तो तुम्हें क्या करना चाहिए, कच्चा दूध जो है उसे पीना चाहिए। वास्तव में हम दूध जो है वो उबाल के पीते हैं। तो उसने कहा नहीं तुम्हें कच्चा दूध पीना है, क्योंकि बलराम भाई है ना वो भी कच्चा दूध पीता है और इसके लिए उसकी बेनी जो है, चोटी जो है, वो बाल जो है वो लंबे हो गए हैं।
तो अगर तुझे अपने बालों को बढ़ाना है तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें भी कच्चा दूध पीना है। तो कृष्ण माँ के बातों पर विश्वास करता है और कहता है ठीक है, और फिर वो कच्चा दूध पीता है। लेकिन बहुत दिनों के बाद भी उसकी बाल जो है वो लंबे नहीं होते हैं, उसकी चोटी बढ़ती नहीं है, और इसके कारण वो अपने माँ से पूछताछ करता है, और जो पूछताछ है ये हमारे सूरदास के पद है। तो चलो हम देखते हैं हमारे कन्हैया जो है, मधुसूदन जो है, गिरधर जो है, वो हमसे अपने माँ से किस प्रकार से बातें करते हैं। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, वो मैया यानी कि माता, वो अपने यशोदा माता से कह रहे हैं मैया मेरी ये चोटी जो कब बढ़ेगी, कितनी बार मोही दूध पियत भई यह अजूहू है छोटी। अरे तू मुझे कितने बार दूध पिलाती है, ये गाय का दूध तू मुझे कितनी समय से मुझे पिला रही है, और मैं पी रहा हूँ, लेकिन अजहू का मतलब क्या है, आज भी, लेकिन आज भी ये छोटी है, ये बढ़ती ही नहीं है। इतना दूध पीने के बावजूद भी ऐसा क्यों हो रहा है। जो कहती बलि को बेनी जो हवे है लंबी मोटी, तूने तो कहा बल यानी कि बलदेव, बलराम, उसने दूध पिया, इसके लिए उसकी चोटी जो है वो लंबी यानी कि लंबी हो गई है, मोटी हो गई है। तो फिर मेरी क्यों नहीं बढ़ती है, मैं तो दूध पीता हूँ। कांचों दूध पियावत पच्ची देत न माखन रोटी, तू तो मुझे कांचों का मतलब कच्चा दूध पिला रही है, पच्ची का मतलब बार बार, तू मुझे बार बार कच्चा दूध देती है और मुझे माखन और रोटी नहीं देती है। तुम्हें पता है कि कृष्ण की माखन और रोटी में जान अटकी रहती थी, बहुत उससे प्रिय था, और इसलिए वो कहते हैं तू तो मुझे कच्चा दूध पिलाने के लिए देती है और माखन और रोटी भी नहीं देती है। मैं तुम्हारे बातों को मानता हूँ, फिर भी मेरी ये चोटी मोटी क्यों नहीं होती है, मेरे बाल लंबे क्यों नहीं होते हैं। ऐसा शिकायत वो अपने माँ से कर रहा है। सूरदास कहते श्याम चिरंजीवो दो भैया, श्याम का मतलब श्री कृष्ण, चिरंजीव यानी कि लंबी आयु, चिरंजीव हम आशीर्वाद देते हैं ना कि आपको लंबी आयु मिले। दो भैया, सूरदास जी कहते हैं कि तुम दोनों भैया को लंबी आयु मिले। अब ये सूरदास कहते हैं हरि हलधर की जोटी, हरि का मतलब ईश्वर यानी कि यहाँ पे कृष्ण, और हलधर का मतलब बलराम, जो हल चलाता है। हल का मतलब अपन मराठी में नांगर म्हणतो, हाँ, जो खेतों में जोतने का कार्य करते हैं। तो तुम दोनों की जोड़ी का मतलब क्या है, जोड़ी, तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सही सलामत रहे और तुम्हें भगवान लंबी आयु दे, ऐसी शुभकामनाएं हमारे सूरदास जी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे सूरदास के पद भी बहुत अच्छे हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिर से एक बार मैं तुम्हें पूरे कविता का अर्थ बता रही हूँ, तुम्हें अच्छी तरह से ध्यान देना है। देखो, हमारे संत कबीर कहते हैं, कवि संत कबीर जो है इन दोहों में कहते हैं कि भोजन का प्रभाव हमारे तन मन दोनों पर पड़ता है। हम जैसा भोजन करते हैं वैसा ही हमारा मन होता है, और जैसा पानी पीते हैं वैसी ही हमारी वाणी होती है, बोली होती है। अर्थात हमारी संगति जैसी होती है वैसा ही हमारा व्यवहार होता है। इसके लिए हमें सुसंगत करनी चाहिए। बेईमानी से कमाई दौलत से खा पीकर हमारे मन में बेईमानी का विचार आ सकता है, इसलिए उससे हमें दूर रहना चाहिए, बल्कि ईमानदारी के साथ हमें जो कमाया हुआ पैसा है उससे भोजन करना चाहिए। संत कबीरदास कहते हैं कि मान और अहंकार को त्याग कर ऐसी वाणी में हमें बातें करनी चाहिए जो बातें औरों के साथ साथ हमें भी खुशी दे। अर्थात मीठे और नम्र वचन बोलने चाहिए कि हम औरों के दिल जीतकर स्वयं को और औरों को भी प्रसन्न करें, आनंदित करें। संत कबीर कहते हैं कि जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा व्यक्ति मिला ही नहीं, लेकिन जब मैंने अपने अंदर झांक कर देखा तो मुझे बहुत सारी बुराई नज़र आई। और इसलिए कवि कहते हैं कि व्यर्थ ही दूसरों में दोष ढूंढने से अच्छा है कि हम अपने अंदर झांक कर अपनी कमियां ढूंढे, ताकि हम खुद को पहचान सकें। अभी सूरदास जी अपने पद में क्या कहते हैं, देखो, भक्त सूरदास कृष्ण के बाल सुलभ प्रश्नों और तर्क बता रहे हैं कि बालक कृष्ण माता यशोदा से पूछ रहे हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी,
कितना समय मुझे दूध पीते हो गया, परंतु यह चोटी अभी तक छोटी है, वो बढ़ती ही नहीं है। तू तो कहती थी कि दाऊ भैया के समान यह लंबी और मोटी हो जाएगी, पर अब तक नहीं हुई। मुझे पता है क्यों नहीं हुई, मुझे पता नहीं है कि ये ऐसा क्यों हो गया है, क्योंकि तू मुझे बार बार कच्चा दूध पीने को देती है और मुझे माखन और रोटी नहीं देती। इसलिए देखो मेरे जो बाल जो है वो बढ़ते ही नहीं है। इस प्रकार कृष्ण अपनी चोटी न बढ़ने का दोष माता यशोदा पर दे रहा है या यशोदा को शिकायत कर रहा है। सूरदास जी कहते हैं कि तुम्हारी ये कृष्ण तुम और बलराम जो है, तुम दोनों चिरंजीव हो, तुम दोनों भाइयों की जोड़ी हमेशा सही सलामत रहे, जोड़ी हमेशा बनी रहे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे हमारी कविता पढ़ा के हो गया है। आगे मैंने यहाँ पे तुम्हें दिया है कठिन शब्द। बानी वानी, आपा अहंकार, आपो खुद, शीतल ठंडक, कोई कोय, खोजा ढूंढना, कबही कब, मोही मुझे, अजही यानी कि आज भी, पियावत पिलाती है, चोटी जोड़ी, दो भैया यानी कि दोनों भैया, हली हलधर कृष्ण बलराम। इसे कहा है। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। पहले देखो कृति है, ऐसी वाणी बोलनी है जिससे दूसरों को शांति मिले और अपने मन को भी शांति मिले, यानी कि हमारा मन शांत हो जाए और दूसरों का मन भी शांत हो जाए। कविता में इस अर्थ में आए हुए शब्द लिखो। पहला है ठंडा, शीतल, कोई कोय, बलराम हलधर, मक्खन माखन। तीसरी कृति देखो, श्री कृष्ण द्वारा चोटी के संदर्भ में की गई बातें। मेरी चोटी कब बढ़ेगी, यानी कि वो छोटी है, और बलराम के जैसी मेरी चोटी कब होगी लंबी और मोटी, या मैं कितनी बार दूध पीता हूँ पर अभी तक मेरी चोटी छोटी ही है, ऐसा कौन सा भी लिख सकते हो। दो खाद्य पदार्थों के नाम, माखन और रोटी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाँ, यहाँ हमारी कृतियाँ ख़त्म हो जाती है। तुम्हें इसे सुंदर हस्ताक्षर में अपने नोटबुक में लिखना है। ओके, उम्मीद करती हूँ कि ये कविता तुम्हें अच्छे से समझ में आई होगी। अपने घर पर रहो, सुरक्षित रहो और अपना ख्याल रखो। ओके, बाय बाय, सी यू।